दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे। न्यूज कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज एक समाचार सुबह सुबह पढ़ने को मिला कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान सरकार है वो ये चाहती है कि विधायक अपना इनकम टैक्स स्वयं अदा करें। शायद ही आम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि विधायक इनकम टैक्स, इससे पूर्व इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरते थे, लेकिन भगवंत मान सरकार ने यह चाहा कि विधायक अपना टैक्स खुद भरें। समस्त सरकारी कर्मचारी अपना इनकम टैक्स अपनी जेब से भरते हैं, लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है कि विधायक अपना टैक्स सरकारी खजाने से भरते हैं। ये तो अजीब बात थी। इसी तरह भगवंत मान सरकार ने यह चाहा कि विधायक मात्र एक पेंशन के हकदार हैं। कुछ लोग दो दो तीन तीन पेंशन लेते थे। यह भी एक सराहनीय काम था आम आदमी पार्टी का, और इसी की वजह से यह समझा जा सकता है कि कोई पार्टी अच्छी नीयत लेकर, ईमानदारी लेकर आई है। इस लिहाज से यह समझा जा सकता है कि ऐसी नीतियों को सराहा जाना चाहिए। एक और चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 11 सितंबर 2021 में एक ट्विटर पे एक मैंने वीडियो देखा अरविंद केजरीवाल जी का, जिसमें वो आम आदमी पार्टी के लोगों को ये नसीहत दे रहे थे, ये समझा रहे थे कि आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना। अगर आपके अंदर पद की इच्छा जाग जाती है तो मतलब के मन में कोई स्वार्थ जाग गया। जब किसी के मन में स्वार्थ जाग जाता है तो फिर उससे सेवा नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा समय आए कि आम आदमी की तरफ से लोग देखकर कहें कि ये तो बीजेपी जैसी हो गई, ये तो कांग्रेस जैसी हो गई, हम इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो पार्टी नहीं बनाए थे। अब केजरीवाल साहब के इस कथन को जम्मू कश्मीर में, जो हमारा यहां इकाई है, या जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लहर आई है, उस संदर्भ में, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केजरीवाल साहब के इस कथन को हमने देखना है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है, कोई संस्था है या कोई पार्टी है, उसमें लोगों को स्वयं आना चाहिए या कि उस पार्टी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की तलाश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। समाज में अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग समाज में हैं जो
आम आदमी पार्टी के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर खरे उतरते हैं। ऐसे लोग समाज में हैं, लेकिन वो पार्टी में नहीं आ रहे। तो क्या पार्टी नेतृत्व का यह कर्तव्य नहीं बनता कि ऐसे लोगों की तलाश की जाए, अगर मिलें तो उन्हें पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस लिहाज से मैं अपने कुछ अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। जरूरत पड़ रही है अनुभव साझा करने की। मैं रजौरी में था कुछ साल पहले। दैनिक जागरण में मेरा साप्ताहिक कॉलम छपता था। पनून कश्मीर कश्मीरी पंडितों की एक अग्रणी संस्था है। पनून कश्मीर के संयोजक डॉक्टर अग्नि शेखर साहब का मुझे फोन आया, आप हमारे साथ आइए, हमारे बीच बैठिए, हमारी बात सुनिए, हमारी तकलीफों को, जो विस्थापित पंडित समुदाय है उसकी तकलीफों को आप उजागर करें, हम आपसे ये आशा करते हैं। और उसके बाद मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं कि अग्निशेखर साहब ने मुझे प्लेटफॉर्म दिए। तीसरी विश्व कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलने का मौका दिया, कई सेमिनार्स में बोलने का मौका दिया। तो क्या ये अनुचित था? मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक अनुभव साझा कर रहा हूं। इसी तरह एक और मेरा अनुभव है विचार क्रांति मंच। एक एनजीओ था, एक संस्था थी जिसके सर्वा सर्वे, जिसके संस्थापक थे आर खजूरिया, राम रतन खजूरिया। अच्छे पद से रिटायर हुए थे, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित थे। वो भी मेरे लेख पढ़ते थे। उनका फोन आया, मैं आपके लेख पढ़ता हूं, आपके विश्लेषण पढ़ता हूं, तो आप हमारे काबिल हैं, हमारे साथ आइए। मैं वहां भी गया विचार क्रांति मंच में। ये बात दीगर है कि बाद में संस्था जो है वो कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से बिखर गई। तो इस तरह से पार्टियां और संस्थाएं कई बार बिखर जाती हैं जब उसमें स्वार्थी लोगों की घुसपैठ हो जाती है किसी भी तरह से। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छी छवि के लोग हैं। एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब, उनकी छवि से लोग वाकिफ हैं। आम जनता के हितार्थ वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आमतौर पे सोशल मीडिया पे उनको देखा जा सकता है। दूसरी एक शख्सियत है सरदार बलविंदर सिंह जी, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। अभी कल परसों भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये लोग आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि शकील साहब को लाइए या सरदार बलविंदर सिंह जी को लाइए, और ना ही मेरी कोई ऐसी स्थिति है पार्टी के अंदर कि मैं रिकमेंडेशन करूं। एक सामान्य सा विश्लेषक होने के नाते मेरी ऐसी राय बन रही है। ये बात की बातें हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, वो बात की बातें हैं। वो पार्टी के स्टैंडर्ड, वो पार्टी की बातें हैं। सिर्फ लहर के रथ पर सवार होके
आप पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। अपने लेवल के ऊपर बहुत लोग आ रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, आए, काम करें, संजीदगी होनी चाहिए। और मुझे हैरानी हो रही है, पिछले दिनों एक पोस्ट आई अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से कि पार्टी के मानकों के मुताबिक जो खरा उतरेगा उसको पार्टी में शामिल किया जाएगा, बैकग्राउंड देखी जाएगी, सब कुछ देखा जाएगा। इस तरह का एक संदेश आया था, अखबार में, समाचार पत्र में समाचार था। इसे काफी जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने शेयर किया, लेकिन एक शेयर जहां का जो नेतृत्व है, खास आदमी ने इस केजरीवाल साहब के इस समाचार को शेयर किया और उस पे एक कमेंट आता है एक लिंक के रूप में, और अगर उस लिंक को खोलें तो आम आदमी पार्टी का बुरा प्रोपोगंडा उसमें नजर आता है। सोशल मीडिया पे आप पोस्टें डाले जा रहे हैं, लेकिन ये भी जिम्मेदारी नहीं। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, अगर आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में अंदर आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं आम आदमी पार्टी पे, लेकिन उसके कमेंट्स आप देखते ही नहीं, ये संजीदगी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई क्या कह रहा है, अच्छा कर रहा है, कह रहा है, बुरा कह रहा है, और कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको इनकाउंटर करना पड़ता है। और मुझे दुख है इस बात का कि किसी ने इनकाउंटर नहीं किया उसको। जम्मू कश्मीर का नेतृत्व के जो विशेष खास लोग हैं, किसी ने इनकाउंटर नहीं किया, बस स्वयं का महिमा मंडन कर रहे हैं। केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी की जो छवि है, राजनीतिक छवि है, उसकी आड़ में खुद अपने आप को महिमा मंडित करते जा रहे हैं, लेकिन संजीदगी नहीं। तो मैं आज यही मेरा कहने का मतलब था, संजीदगी होनी चाहिए। जैसा कि केजरीवाल साहब ने कहा कि पद की इच्छा मत करिए, और मैं विशेष तौर पे इस पे खास ध्यान रखता हूं कि पद की इच्छा कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। एक खास तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पोस्टें डाली जाती हैं और समर्थक लिखते हैं जी, कुछ समर्थक तो ये लिखते हैं कि जी हमारा नेता तो भारत का प्रधानमंत्री पद को डिजर्व करता है। जो टूटी फूटी पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं, उनके समर्थक जब आते हैं तो समर्थकों की बात करते हैं, हमारे साथ इतने समर्थक हैं, लेकिन आपके समर्थक कितने संजीदा हैं। जम्मू कश्मीर से चीफ मिनिस्टर की बात हो सकती है, लेकिन बात हो रही है कि हमारा नेता जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए है, ये he deserves to be प्राइम मिनिस्टर। तो इस लिहाज से जो जम्मू कश्मीर में जो टूटी फूटी पार्टियों से लोग आए हैं, ये तो केजरीवाल साहब की भी छुट्टी करने पे उतारू हैं। इनके समर्थक, इन लोगों के समर्थक केजरीवाल साहब की छुट्टी करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा नेता होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, जो केजरीवाल साहब ने मैसेज दिया है कि हमें पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यहां इच्छाएं बलवती हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पे आपसे मैं चर्चा करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। तब तक आप मेरा चैनल न्यूज कंसेप्ट देखते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।